गुरुदेव के पास में गए, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जर्जर हो गया है। गुरुदेव ने कहा कि शरीर पर चमड़ी है, त्वचा है। उसने कहा तो मांस तो आ जाएगा, त्वचा होनी चाहिए, चमड़ी होगी तो मांस अपने आप आ जाएगा। तुम जो कुछ कर रहे हो साधना संपन्न करनी चाहिए। मांस तुम एक 5 साल महीने भर अपने आप में ये साधना कर लोगे, ये कार्य कर लोगे, जो भी सौंपा कर लोगे, तो मांस अपने आप आ जाएगा। मांस बढ़ता है, ज्यादा मांस बढ़ जाएगा और ज्यादा उठ ही नहीं पाओगे। त्वचा रहनी चाहिए और प्राणों में ऊर्जा रहनी चाहिए, उमंग रहनी चाहिए। उसमें कोई न्यूनता नहीं आ पाएगी, आएगी भी नहीं। मैंने कई बार प्रश्नों में कहा है कि जहां जीवन है वहां मृत्यु भी कई बार आती है। पहले भी कहा आती है, बैठती है, कभी थोड़ी लंबी बातचीत हो जाती है, कभी छोटी सी बात हो जाती है, मगर आती है तो आती है। बात कर लेते हैं फिर विदा हो जाती है। अभी तक यमराज के खाते में मेरे बारे में लिखा हुआ है ही नहीं, और लिखा हुआ होगा। क्योंकि वो यम है, देखा है मैंने को, तो उससे भी बड़ा मेरे पास संयम, और जहां संयम है वहां यम कुछ नहीं कर सकता। और मृत्यु के तो जब पैदा हुआ था तब भी करीब 3-4 मिनट बाद सांस ली थी। उसके लोग ये क्या हुआ, माँ चिंता की, नानी ने चिंता की, ये क्या हुआ, क्योंकि जन्मदिन अलग होना चाहिए। 3-4 मिनट हुआ क्या, वापस उसमें मिलने के लिए आई थी उसके बाद में आती रहे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बीच में जरूर अड़चन आई थी, इस बात को स्वीकार करता हूं, मगर मैं आपके सामने बैठा हूं। मेरे प्राणों में, मेरी ऊष्मा में, मेरी उमंग में, मेरे जोश में, मेरी जवानी में, मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में कई न्यूनता आप देखें तब मेरी आंख नीचे होगी, और इस जिंदगी में आंख नीचे नहीं हो पाएगी। तो आंख उसी शेर की तरह बराबर देखती रहेगी, बेचती रहेगी, बहती रहेगी। और मेरा स्वभाव इस बात की ऐसे ही रहा कि मृत्यु के अंतिम किनारे पर पहुंच करके कि जहां एक वक्त बाकी रहता है वहां से वापस लौटता हूं। देखते इस रास्ते के अंतिम छोर क्या है। वैसे जिंदगी में एक बार नहीं, 100 बार हुआ है, हर बार हुआ है। मैंने उनको मना भी नहीं की, इसलिए इस बात के लिए आपके मन में कोई व्यामोह या कोई चिंतन या अफवाह या जो कुछ भी हो, आपको दृढ़ संकल्प की विचार शक्ति होनी चाहिए कि गुरुदेव की वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसी वाणी ने वेदों का उच्चारण किया है, इसी वाणी में साधना की, इसी वाणी के माध्यम से सिद्धार्थ गया। वो वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इस मुंह में न कोई गलत चीज जाती है और न कोई गलत शब्द निकलता है। और मैं पिछले 3-4 सालों से आपको कहता आ रहा हूं कि समय कम है, और 2 बातें विपरीत ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समय कम है, आपके साथ वायदा किया हुआ है, आप सिद्धार्थ पहुंचे, 2 अलग-अलग ध्रुव हो गए, और दोनों का पालन करना मेरे लिए जरूरी हो गया है। इसलिए जरूरी हो गया है कि अब वे लड़के जवान जब हो गए हैं तब पिता को चाहिए कि अपना वजन उन पुत्रों के कंधों पर रख दे, और ये सामने बैठे हुए सही अर्थों में मानस पुत्र हैं।
ये सही अर्थ में ये ऐसे मित्र हैं जिनसे कुछ स्वार्थ नहीं, जिनको बंटवारे की चिंता नहीं, जिनसे मुझे से कुछ लेना नहीं, जो मन की धड़कन में बसे हुए हैं, जो निकाल नहीं सकता। इसलिए जब तक उनके कंधों पर वजन नहीं डालेंगे तब तक उनकी कंध, उनके कंधे उस क्षमता को हाथ उठाने के समर्थ भी नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि समय कम, क्योंकि अपना खुद का चिंतन, अपने खुद का ग्रंथ लेखन, अपने खुद की साधनाएं जो कई वर्षों से न्यून हो गई, उसके लिए भी समय चाहिए। और मैं तब तक आपके साथ काम करता रहा जब तक आपके कंधे उस वजन को उठाने में तैयार नहीं हो पाए जो मेरे गुरु ने मेरे कंधों पर वजन डाला था। और मैं उसी परंपरा का पालन करता हुआ अपने कंधों का वजन आप पर इसलिए डाल रहा हूं, आपके कंधे इतने मजबूत हो चुके थे। आदमी अपने आप को पहचानता नहीं, शिष्य अपने आप को मेरे कंधे मजबूत है कि नहीं, मैं कमजोर हूं, कायर हूं, बुद्धिल हूं, कि कुछ हिम्मत है, गरिमा है कि नहीं है। जब उसको छोड़ देते हैं, मछुआरे के यहाँ जो समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं, जब बालक 27 दिन का होता है, केवल 27 दिन का, तो हमारे दिल्ली में और जोधपुर में आसपास को कंबल में ढकेल के रखते हैं, इतना ये सब्सिडी नहीं लिया। और वे पिता उस बच्चे को उठाकर समुद्र में फेंक देते और सारे परिवार वाले सारी बजा के देखते रहते हैं। उसके नाक में बन जाता है, मुंह में पानी रहता है, वो कपड़े लग जाता है, आंख बाहर लग जाता है। 2-3 मिनट ऐसी क्रिया होती है, फिर उसको दोनों पैरों से उठाकर लड़के को उल्टे लगा के मुंह से पानी निकाल करके बाहर वापस बिठा देते, गोदी में ले लेते। इसलिए कर लेते हैं अब ये समुद्र से डरेगा, नहीं होगा। अगर तो मालूम पड़ गया कि मुझे क्या जानने करना, घबराता नहीं। इसलिए आपको अपना खुद का ज्ञान नहीं है, कितनी ताकत, कितनी क्षमता आ चुकी है। बस थोड़ी सी एक जलान बाकी है। एक बार तो मैंने ये क्लियर कर दी, ये प्रत्येक क्षण आपका साथ रहता हुआ समय जो कम थे और जो कुछ समय अपने अपने स्वयं के लिए आपके कल्याण के लिए करना चाहता हूं, वह भी आवश्यक अंग है। जब ये आवश्यक अंग है, जब विवाह आवश्यक अंग था, जब गृहस्थ बसाना आवश्यक अंग था, जब संन्यास में पूरे हिमालय में नंगे पांव चलना भी आवश्यक था, जब साधना सिद्धियां प्राप्त करना आवश्यक था, जब सिद्धार्थ समझाना आवश्यक था, जब गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था, तो ये भी आवश्यक है कि मैं खुद के स्वाध्याय के लिए, खुद की साधना के लिए समय निकालना। क्योंकि मैं आपको समुद्र में फेंक करके देख चुका हूं, अब ये पूरे संसार का समुद्र और ये कीड़े मकोड़े, ये आपका भाई समुद्र से आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं। और मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी जवानी, जोश, उमंग, साहस और ताकत के साथ नए वर्ष का स्वागत करने के लिए। जब वर्ष निकल गए, लाठी टेकता हुआ, कमर झुकाता हुआ विदाई दे दी। इस वर्ष में करुणाई, एक क्षमता है, साहस है, और हम उनके साथ में जो जवान और साहस है, क्योंकि शरीर से कोई आदमी कमजोर नहीं होता, प्राणों की ऊष्मा में ताकत होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया कि शरीर और प्राणों में क्या अंतर होता है। और ये उसका प्रथम दिन संकल्प दिवस कहलाता है। हम संकल्प लेते हैं, चाहे नया वर्ष का प्रारंभ हो, चाहे गुरु जन्मोत्सव हो, पूरे साल में
4 दिन ऐसे होते हैं जब आदमी संकल्प लेता है। संकल्प का मतलब है कि यह मुझे करना ही है, उसको संकल्प कहते हैं। तस्मै नमः शिव संकल्पमस्तु। हम कल्याण बन सकते हैं जब संकल्प लेंगे, और संकल्प ये लेना है कि हम अगले 4-5 महीनों के अंदर अंदर हर हालत में सीधा तक पहुंच जाना है, हर हालत में पहुंच जाना है। नहीं तो मेरे दोस्त वाणी मिथ्या हो जाएगी, नहीं तो फिर उन ऋषियों के सामने मैं पेड़ की तरह खड़ा हो जाऊंगा, नहीं तो जन से मुस्कुराएंगे जब नीचे झुकी रही, और ऐसा आपने हुआ ही नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ चुका हूं, देख चुका हूं, विश्वास कर चुका हूं, और अगले 6 महीनों के अंदर अंदर उस कार्य को संपन्न कर लेना है, क्योंकि 6 महीने फिर मैं आपको देता हूं कि आपके साथ में हूं। यूं तो मैं 20 साल तक आपके साथ में, 50 साल तक आपके साथ में। तो धीरे धीरे आपके ऊपर, आपके कंधों पर वजन डालता जा रहा है, और आप उठाने में समर्थ में, सक्षम में, उठा सकते हैं। ये आपका चेहरे का दर्द, ये आंखों की गरिमा, ये आपका प्रेम, ये मेरे प्रति अपनत्व। आज के संसार में सिद्धार्थ के योगी भी होंगे, और इतना प्यार कहीं मिला ही नहीं होगा उनको, केवल एक पूछना मिली होगी, हाथ जोड़े होंगे, लोगों ने इतना ही किया होगा, शिष्यों ने इतनी चलचलत आंखें नहीं देखी होंगी उन्होंने, इतने गदगद कंठ नहीं देखे होंगे। जब अफवाह सुनने की मुझे तकलीफ है तो 100,000 टेलीफोन नहीं आते, और आप में है। इसलिए तो मैंने कहा कि हर सन्यासी, योगी, यहाँ के कथावाचक, पंडित, विद्वान आज तक इतने अनुशासन प्रिय क्यों, कैसे? ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परं तत्त्वाय नारायणाय